Hello students, welcome to my classroom. बेटा this is your English worksheet number 21 जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली से आई है। ये आपको सबमिट करनी है 9 दिसंबर को। तो हमने लास्ट वर्कशीट में भी फॉर्मल लेटर्स के बारे में पढ़ा था, इसमें भी हम उसी के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। और इसी के साथ आपकी साइंस की वर्कशीट आई है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है और अपलोड कर दी गई है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। फॉर्मल लेटर्स क्या होती हैं? जब हम किसी ऑफिसर को या किसी ऑफिशियल पर्पस से कोई लेटर लिखते हैं उसे हम कहते हैं फॉर्मल लेटर्स। दीज लेटर्स आर जनरली रिटन टू एन एडिटर और प्रिंसिपल और हायर अथॉरिटीज़ ऑफ एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। जो आप अपने प्रिंसिपल सर को, अपनी टीचर को भी लेटर लिखते हैं, वो भी फॉर्मल लेटर्स में ही आती हैं। थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन यू फील द नीड ऑफ फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल। आप अपने प्रिंसिपल को या अपनी मैम को लेटर कब लिखते हैं? जब आपको छुट्टी चाहिए, एप्लीकेशन फॉर लीव, या फिर रिमिशन ऑफ फ़ाइन माफ़ी के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, या फिर अपनी स्कॉलरशिप की रिक्वेस्ट के लिए, या फिर कुछ फैसिलिटीज़ लेने के लिए, या फिर थैंक्स के लिए आप लेटर्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिया गया है टू राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल इन गिवन बिलो। तो यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर द प्रिंसिपल लिखेंगे, स्कूल का नेम लिखेंगे, अपना स्कूल का एड्रेस लिखेंगे, देन डेट 25 नवंबर जैसे यहाँ पे दी गई है। तो सब्जेक्ट लिखेंगे कि किस सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आप जो लेटर लिख रहे हैं उसका पर्पस क्या है, किस लिए आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद आप लिखेंगे सैल्यूटेशन, मीन्स सर मैम जो भी जिनको भी आप लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, कि उसमें आप जो भी बात लिखना चाहते हैं उसको हम बॉडी ऑफ द लेटर कहते हैं। देन थैंक यू आप लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप योर्स ओबीडियंटली, अपना नाम और अपनी क्लास और सेक्शन। ये सिर्फ एक फॉर्मेट दिया गया है, ये आपको कॉपी में नहीं करना। आपको जो कॉपी में करना है वो है क्वेश्चन नंबर C, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। तो यहाँ पे लेटर दी गई है जिसमें हम जो लेटर आप लिख रहे हैं वो आप सिस्टर की मैरिज में आपको जाना है, तो आपको 3 डेज़ की लीव चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर लेटर लिखनी है। तो आप लिखेंगे द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नेम, कहाँ पे है आपका स्कूल, न्यू दिल्ली में है। उसके बाद यहाँ पे डेट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, लीव फॉर किसके लिए, लीव फॉर ओकेजन मतलब लीव फॉर ओकेजन होता है किसी भी, जैसे शादी है, कोई पार्टी है, उसमें जाने के लिए लीव, राइट। सो आई एम अ स्टूडेंट, सर मैडम लिख के आई एम अ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं कौन सी क्लास के, 6 या 7th या 8, जो भी क्लास के स्टूडेंट हैं आप यहाँ पे लिखेंगे। आप ऑफकोर्स ये 7th आएगा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 ऑफ योर स्कूल, माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड। मेरी सिस्टर की शादी है, शादी हो रही है, कब हो रही है, वहाँ यहाँ पर आप डेट लिखेंगे। आई रियली विश टू डैश दिस जॉयस, आई रियली विश टू, क्या चाहते हैं आप चाहते हैं कि मैं इस शादी को इंजॉय करूं, तो आप लिखेंगे आई रियली विश टू इंजॉय दिस जॉयस ओकेजन। यहाँ पे भी आप ओकेजन ही लिखेंगे। यहाँ पे आप ओकेजन ना लिखें, यहाँ पे आप लिखें लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज, ओके, फॉर योर सिस्टर्स मैरिज। आई विल नॉट बी एबल, यहाँ पे आप लिखेंगे मैं स्कूल नहीं आ पाऊँगा। आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लास, सॉरी अभी तो जैसे आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही लिखेंगे, क्योंकि आप स्कूल तो नहीं जा रहे। तो आप लिख रहे हैं कि मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरी सिस्टर की मैरिज है। कितने दिन के लिए, फॉर 3 days, फ्रॉम कब से कब तक, तो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे कब से कब तक। काइंडली ग्रांट, यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रांट मी लीव, यहाँ पे लिखेंगे लीव कितने, फॉर 3 days, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद थैंक यू, योर्स ओबीडेंटली, अपना नेम लिखेंगे, क्लास और सेक्शन लिख देंगे। तो ये थी हमारी लेटर। तो प्लीज़ बेटा इसको यहाँ से ज़रूर ठीक कर लें। यहाँ पर आप लिखेंगे सब्जेक्ट में लीव फॉर
योर सिस्टर्स मैरिज, लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। सो ये थी आपकी इंग्लिश की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वर्कशीट समझ आई है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।